हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा दूध है, टाइम तो है मतलब 11:30 करीब बज रहा है। और सुबह का सारा काम हो चुका है। मतलब खाना वाना सब कोई खा लिया है, खाना वाना बन गया है। और यहाँ पे बाबू जिद कर रहे थे कि मम्मा कुछ बना दो, कुछ खाने के लिए मांग रहे थे। तो कुछ था नहीं देने के लिए, मतलब बच्चे नहीं, ऊपर दुकान का कुछ मांगते हैं, उनको चटर पटर कुछ चाहिए था। तो कुछ था नहीं खाने को, तो कह रहे हैं पैसा दीजिए, गांव में जाएंगे दुकान पे। तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं, इतनी धूप है कहाँ जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने मना कर दिया था तो मान नहीं रहे थे, तो रोने लगे। तो दूध था तो मैंने सोचा अच्छा लाओ खोआ बना देते हैं, खोआ मन से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वही बना रही थी। तो इंडक्शन पे मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी हो जाए, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे के करीब लाइट भी भाग जाती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है लाइट का। तो यहाँ पे मैं वही खोआ बना रही थी। तो आप लोग देख रहे हैं मैं खोआ आज बनाई हूँ बच्चे के लिए। थोड़ा सा दूध, मतलब ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा 1 लीटर के करीब रहा होगा, क्योंकि कल का भी दूध थोड़ा सा बचा हुआ था। तो उसमें से थोड़ा बना दिया और फिर थोड़ा उनको रख दिए थे कि शाम को पियेंगे। तो यहाँ ये भैंस का दूध था ना, तो थोड़ा खोआ अच्छा बना है। मैं पेड़ा नहीं बनाई थी, क्योंकि तब भी वो खा जाएंगे और टाइम की थोड़ी किल्लत भी थी। तो मैं पेड़ा नहीं बनाई थी, खोआ ही बना दी थी डायरेक्ट। और वो वाकई बहुत टेस्ट, मतलब हल्का सा मैं भी। ये देखिए दोस्तों, करेला रखा था, फिर मतलब लाइट नहीं आ रही थी, लाइट खराब हो गई थी। तो देखिए करेला रखा था, ये सड़ गया। मैं देख ही नहीं पाई, बना ही नहीं पाई, पति देव खाते ही नहीं थे, अपने लिए ही बनाना था। और मेरी एक टाइम की सब्जी खराब हो गई है, इसको फेंकना पड़ेगा। देखिए कितना जल्दी पक गया, मेरी एक टाइम की सब्जी बर्बाद हो गई। अच्छी तरह से साफ हो ना हो। तो
वही मैं बाल्टी धो रही थी और अच्छे से साफ़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी मतलब धो दो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ धो दिया था और आप लोगों को बताऊँ तो अभी मतलब मैं वो जला के और डायरेक्ट मतलब बर्तन धुल ली थी और झाड़ू नहीं लगाया था, कपड़ा भी नहीं धुला था। और ये टाइम मतलब हो गया है करीब 3 बजे का है, तब तक लाइट भी आ गई है। 3:30 बजे का टाइम हो गया है, तब मैं बीच में मतलब मैं कोई ब्लॉग भी नहीं बनाई, कोई काम भी नहीं की थी। पतिदेव आए थे, खाना वाना खाए, नहाए धोए वो चले गए थे। तो यहाँ पे उनके जाने के बाद फिर बाबू को खिला पिला के मैं बाहर थोड़ी देर के लिए छोड़ी थी वहाँ। फिर उसके बाद से झाड़ू लगाया, पूरा घर मतलब क्लीन किया। और उसके बाद से फिर तो मतलब फिर दोपहर में मतलब पतिदेव खाए थे, बच्चे खाए थे, सब कोई खाया था, तो बर्तन हो गया था थोड़ा, तो उसको धुल रही थी। क्योंकि मान लीजिए हम बेशक दिन भर कितना हूँ काम करें, कितना हो भी समेटे रहें, सब कुछ व्यवस्थित करके रखें, लेकिन जब बच्चे रहते हैं और मतलब घर में इंसान रहते हैं तो पूरा सब कुछ व्यवस्थित नहीं रहता है। तो फिर मैं बर्तन धोई थी और फिर सब कुछ अच्छे से झाड़ू पोछा की थी। तो सर्फ़ नहीं था तो कपड़ा इसीलिए मैं दोपहर को नहीं धोई थी। तो मतलब करीब 4 और बजे मतलब मैं कपड़ा यहाँ पे धुल रही हूँ, तो मैंने कपड़ा को धुल लिया था, सिर्फ खंगारना बाकी था। मैंने एक बार पानी से मतलब खंगार भी गया था। और ये था कि मतलब लाइट आ गई थी करीब, हाँ, 3:30 बजे के 3:15 बजे के करीब लाइट आ जा रही है। तो लाइट आ गई थी तो मैं मतलब अच्छे से कपड़ा यहीं पे, पानी मतलब पानी की किल्लत नहीं हो रही थी, बाहर से नहीं लाना पड़ रहा था, तो मैं कपड़ा यहीं खंगार रही थी। तो यही है कि मतलब दिन भर कितना हो भी अच्छे से व्यवस्थित करके सर्फ नहीं था तो बाबू को भेजी थी गांव में, तो गए थे लेके आए थे और अपने लिए कुछ खाने वाने वाला भी लेके आए थे। तो इसीलिए कपड़े धोने में लेट हो गया था। और ऐसे भी अब तो मान लीजिए सर्दियों का मौसम है नहीं, कभी भी धुल दो तो सूख ही जाता है। और पतिदेव का जींस तो मतलब आए दिन रहता है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि आजकल मतलब लोगों के पास कम कपड़े रहें, और फिर छोटे बच्चों का भी है तो कपड़ा रहता है, तो उन उन लोगों के पास भी ज़्यादा मतलब कपड़ा रह रहा है अब। पहले होता था तो थोड़ी किल्लत होती थी, और कपड़े हैं तो ये नहीं है कि सूखेगा नहीं तो पहनेंगे क्या। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धुल लिए हैं और मैं शाम के लिए बाल्टी धो के मतलब बाल्टी को मांज के धो के पानी रख देते हैं, ताकि बाल्टी में पानी रहता है तो अगर ना दे पाओ बच्चे को, अगर एक बच्चे को संभाल रहे हैं तो अगर बड़े वाले बाबू को अगर प्यास वास लगती है तो उसमें से निकाल के भी पी लेते हैं, फिर थर्मस में भी रख देते हैं तो उसमें से भी पी लेते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। तो आदत है मेरी कि मतलब मैं पानी पहले ही रख देती हूँ भर के। तो ये ब्लॉग यहीं तक था और शाम हो गई है, मतलब 5 बज गए होंगे। तो इस ब्लॉग को मतलब यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में। तक